सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 19 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सुरक्षा बलों के जवानों के लिए सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने किस नाम से एक बाइक एम्बुलेंस विकसित की है? तो आंसर होगा रक्षिता। तो सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मेडिकल इमरजेंसी या बैटल इंजरी की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों को संघर्ष क्षेत्रों से तत्काल निकासी के लिए ये बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को डेवलप किया है। तो ये जो बाइक एम्बुलेंस है ये लड़ाई के दौरान किसी भी घायल होने की स्थिति में अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि जंगल के अंदर बड़े वाहन या एम्बुलेंस को ले जाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये वहां पे बहुत हेल्पफुल होगी हमारे सैनिकों के लिए। अब सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर इसे तैयार किया है। देखो, सीआरपीएफ मतलब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसके डायरेक्टर जनरल एपी माहेश्वरी हैं। बाकी डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को डेवलप किया था। और डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया, जिसका नाम है सहायक एनजी। और डीआरडीओ ने हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। तो कल 9 AM से पीवाईक्यू टेस्ट शुरू हो गया है, जिसमें 20 तारीख को होंगे टॉप 20 टेस्ट सीरीज जो है एसबीआई क्लर्क प्री 2021 एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और 24 जनवरी को हो रहा है अंकुश लांबा सर का रीजनिंग टेस्ट। तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे इनके साथ बाय अंकुश लांबा सर और भी कई एडुकेटर्स के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10 और एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गवर्नर ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो गवर्नर हैं कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने ये वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है और इसे वैदिक एरोडाइट फाउंडेशन के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें राज्य भर के 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाओं और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की जो कैपिटल है वो तिरुअनंतपुरम है, जहां पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी बनेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। अच्छा, आपको बताऊं, देश की सबसे युवा मेयर बनी थी अभी आर्या राजेंद्रन, वो केरल से ही है। उसके अलावा अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य बना था केरल। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल की कोच्चि से ही कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया था। और केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को भी शुरू करने की घोषणा की। अभी केरल सरकार ने हरिहरन, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता है, उन्हें जेसी डैनियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और परिवर्तनम योजना को शुरू किया मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए। और देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया केरल में। बाकी एक नाम मैं आपको बताता हूँ, के उषा का नाम, राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, ये निधन हो गया इनका। और यहीं से लिंक करके एक और नाम याद रखो, के शैलजा का नाम, केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और यूनाइटेड नेशन ने भी इन्हें कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया था। बाकी सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य आपका केरल ही है। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी है। अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था।
और सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपको मिलेगी केरल में 96.2% है। देखो केरल से दो डांस आप इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। बाकी ए रविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा, एनामुडी शोला नेशनल पार्क मिलेगा और पंपाडम शोला नेशनल पार्क पे याद रखो यहाँ का स्टेट एनिमल हाथी है। देखो हाथी जो है वो 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है, केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का। बाकी केरल का जो राज के पक्षी वो है ग्रेट हॉर्नबिल, फल है कटहल, वृक्ष है नारियल का पेड़। तो कम से कम इतना आप याद रखें केरल से। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जिसका नाम है कलरव, ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा बिहार में। तो पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम को जगाने के उद्देश्य से कलरव महोत्सव की शुरुआत हो गई है। तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है ये कलरव। ये बिहार के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में शुरू हुआ है। अब बिहार में शुरू हुआ तो ये बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है जिसका नाम है कलरव। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको याद रखना। अब बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री अभी 7वीं बार बने थे, नीतीश कुमार नाम है। और यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम बने थे, एक तो तार किशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। गवर्नर फागू चौहान है और बिहार के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है संजय करोल। बाकी याद रखना बिहार ने 2020 का डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता था, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना नालंदा जिले के राजगीर में। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? विजय कुमार सिन्हा। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का भी उद्घाटन किया था जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। किस नदी पे है? कोसी नदी पे। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी आता है कि मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में ही, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी देखो यहाँ पे एक नेशनल पार्क आपको मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप यहाँ से याद रखो, अक्सर एग्जाम में आते हैं। एक तो है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को एक और डे होता है वैसे, वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो एसबीआई के ऋण समाधान योजना के तहत 31 जनवरी 2021 से पहले ऋण जमा यानी कि लोन जमा करने वाले बकायादारों को 90% तक की छूट दी जा रही है। मतलब जिन्होंने पुराना लोन ले रखा है वो अभी तक चुका नहीं है, मतलब वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आने लगे हैं, तो वे अब अपने लोन का केवल 10% जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। और होम लोन को छोड़कर ये बाकी सभी तरह के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लोन है उन पे ये लागू होगा। बाकी यस बैंक अभी न्यूज में था क्योंकि इसने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की थी। एचडीएफसी बैंक से आप याद रख सकते हैं, एक तो इसके नए एमडी सीईओ बने शशिधर जगदीशन, और अभी 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला ये पहला बैंक बना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, देखो इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा बन गए। अभी आपको याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के साथ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। उसके अलावा एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेटीएम घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया था। और अभी ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था एसबीआई ने। और एसबीआई ने कुछ समय पहले बीएसएनएल के साथ मिलकर एक वॉलेट भी बनाया था जिसका नाम था भारत इंस्टा पे। तो ये आप याद रखो। बढ़ते आगे। फिर एक कौन दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण करेगा? तो आंसर होगा नासा। तो अभी नासा अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वां और अंतिम परीक्षण करने वाला है। तो इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा गया। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम का मुख्य चरण नासा के अनुसार ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा जो कि अगली पीढ़ी के मानव चंद्रमा मिशनों को शक्ति प्रदान करेगा। बाकी इसरो तो आप जानते हो भारत की स्पेस एजेंसी है, और ये चाइना की स्पेस एजेंसी है जिसको कहते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, और रॉसकॉस्मोस ये रशिया की है। अब नासा की बात है यहाँ पे, तो इसके बारे में जान लो। देखो नासा मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई।
वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अच्छा बताओ, अभी नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स क्रू 3 का कमांडर किसे चुना? राजा चारी को, जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं। इसके अलावा नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 नाम से सैटेलाइट भी लॉन्च किया। उसके अलावा चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए नासा ने अभी नोकिया को चुना था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में किस देश ने दुबई के शाही लोगों को हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सरकार ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और शाही परिवार के अन्य 6 सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने के लिए विशेष परमिट जारी किया है। तो हुबारा बस्टर्ड, जिसे तिलौर भी कहते हैं, जो कि एक स्थलीय पक्षी है जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अब ये हरकत की है पाकिस्तान ने, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। बाकी अभी आपको याद होगा, पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था, जिसके रेंज 290 किलोमीटर है। और पाकिस्तान ने ही स्वदेशी रूप से विकसित एक रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का भी सफल परीक्षण किया था। और पाकिस्तान में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने अभी सुरेश कुमार उनका नाम है। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने? राहुल देव बने। और ये प्रश्न भी आ चुका है आपके एग्जाम में कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज कौन बनी है? तो सुमन कुमारी आंसर करना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 2021 के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा नजहत शमीम खान को। तो अभी जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जो फिजी की स्थायी प्रतिनिधि है ना, नजहत शमीम खान, तो अभी उनको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। किसे? नजहत शमीम खान। ये फिजी से हैं, फिजी जिसकी कैपिटल होती है सुआ। और अब इस तरह से ये ऑस्ट्रेलियाई वकील एलिजाबेथ टीची फिसल बर्गर की जगह लेंगी। अच्छा, टीएस तिरुमूर्ति ये कौन है? यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की? तो आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए अभी 16 जनवरी को ही 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। तो इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को शुरू करने का उद्देश्य है वो ये है कि नए स्टार्टअप्स को स्थापित करना और उन्हें सपोर्ट करना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कलाकारों के लिए स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि कलाकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका प्रदान करना, मतलब उन्हें एक मंच प्रोवाइड करना, ताकि शहर के लोगों में कला और संस्कृति को लेकर रुचि विकसित की जा सके। देखो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। इसके अलावा अभी दिल्ली सरकार ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया था और ऐसा करने वाला ये पहला प्रदेश बना राज्य का। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन रक्षा एप्लीकेशन लॉन्च किया था। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया था। तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा यावेरी मुसेवेनी। यावेरी मुसेवेनी ये जो है युगांडा के अभी 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम याद रखना। बाकी देखो, वावेल राम कलावन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने थे। लुइस एर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने। अब युगांडा की बात है तो ये एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप मैप में देखिए, ये रहा युगांडा। कैपिटल इसकी कंपाला है, करेंसी है युगांडाई शिलिंग। और अब राष्ट्रपति फिर से बने यावेरी मुसेवेनी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। वे क्या थे?
तो वो संगीतकार थे। तो महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का भी निधन हो गया। इन्हें 1991 में मिला था पद्मश्री, फिर 2006 में मिला था पद्म भूषण और अभी 2018 में इनको मिला था पद्म विभूषण। इन्हें वैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा माइनस का 7.8%। केयर रेटिंग्स का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं अजय महाजन। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रवि गायकवाड़ को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस फिर से याद दिलाऊंगा, अगर आप भूल गए हैं वीडियो को लाइक करना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इस क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इन सभी टॉपिक्स का ऑडियो रिवीजन भी आप करना चाहते हैं तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ऑडियो रिवीजन का बेनिफिट उठा सकते हैं।